अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी आपका। अल्लाह पाक से उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो ये मैंने सेवइयाँ बनाई थी सुबह उठकर, और फिर जब मैंने सेवइयाँ बनाई तो ख़त्म वगैरह मैंने खुद ही पढ़ दिया था। तो 2 नफ़ल पढ़े, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। तो उसके बाद फिर भाई ने कॉल की कि आज आपने मेरी तरफ आना है, आज घर में कुछ नहीं बनाना, बस सब इधर ही मेरी बहनें आओ तो इधर ही हमारे पास ईद करो। तो फिर मैं भाई के घर चली गई, तो वहाँ पे उन्होंने भाभी ने खीर बनाई हुई थी। तो माशाल्लाह इतनी मज़े की खीर थी। तो मैंने कहा चलें ये भी टेस्ट, क्योंकि भाभी ने कहा कि मैंने बना दी हैं चीज़ें, आप जब आपका दिल करे आप किचन में आके खा सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह का दिल है आपका। आप थोड़ी लें, ज़्यादा लें, कोई हमारी तरफ से नहीं है कि हम डोंगों में डाल के दें या आपके आगे हम मेहमानों की तरह। हम भाभीयों में प्यार ही इस तरह का है कि जिस तरह वो हमारे घर आएँ तो हमने कहा जी जैसे मर्ज़ी वो खाएं पिएँ, और इसी तरह उनका भी है। तो फिर भी बहुत इज़्ज़त करती हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, आमीन। तो इतनी मज़े की यम्मी उन्होंने खीर बनाई हुई थी। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी सी खीर ली और मैंने कहा चलो मीठे के बगैर ईद तो नामुकम्मल है। तो फिर मैंने वहाँ पे सबसे पहले ईद का टेस्ट लिया। हमारे लिए तो यही होता है कि हम मीठी चीज़ें सुबह खाएं तो तब भी ईद का मज़ा आता है। फिर मैंने टेस्ट खीर की, फिर भाभी को मैंने कहा बहुत मज़े की बनी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। तो फिर उसके बाद मैं शाम का टाइम था, तो मैंने कहा भाभी को चलो आज मैं रोस्ट बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप रहने दो। मैंने कहा नहीं नहीं, आज मैं चिकन मंगवाऊँगी, मैं ही रोस्ट बनाऊँगी, आपने बिल्कुल नहीं, आप रेस्ट करें। फिर उनको मैंने ये जो है ना रोस्ट बना के दिया। तो फिर सबसे पहले तो मैंने ये बॉल लिया इसका, ये जो पानी मैंने डाला है इसमें सिरका डाला है और नमक डाला है 2 ढाई 3 चम्मच ना। तो उसमें मैंने ये फिर सिरका जैसे ही डाल के, तो मैंने चिकन बीच में डिप करना था, क्योंकि मैंने कहा था कि चलो उसमें कोई एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह या कोई भी चीज़ है तो वो निकल जाए। तो वो तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए जो है ना ये इसमें चिकन डाल के ना इस बॉल में तो मैंने छोड़ दिया था। तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए ही छोड़ा था। तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त भाभी के घर लग रहा था कि मैं यकीन करें कि ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जैसे मैं अपने माँ बाप के घर में बैठी हुई हूँ। इतना अच्छा उन्होंने माशाल्लाह, हम आपस में मिलके इतने मज़े से ईद हमने आज सारा दिन की। तो फिर इसमें ये जो 10 मिनट के बाद मैंने ना इसको रेस्ट के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह वॉश किया। करने के बाद फिर मैंने इसको छानने में डाल लिया, क्योंकि मैंने कहा जो एक्स्ट्रा जितना पानी है ना वो सारा निकल जाए। और आपने भी जब बनाना है तो इसकी एक एक चीज़ नोट किया करें, ताकि आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। कि पहले मैंने जो है ना इसको पानी में डिप किया सिरका और नमक डालकर, फिर उसके बाद मैंने इसे वॉश किया इसमें पानी में दोबारा, और फिर मैंने छानने में डाल दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर उसके बाद मैरिनेशन मैंने की। तो मैरिनेशन में मैंने जो है ना वो आपको बताती हूँ। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने अच्छी तरह पीस लिया था बिल्कुल बारीक। तो इसको पहले मैंने वो फिर लगाया सब चिकन के और चिकन के मैंने टक भी लगा लिए थे। सब बड़े बड़े पीस थे, ज़्यादा लेग पीस थे और थाई के। तो इनको मैंने टक लगा लिए थे छोटे छोटे, और फिर उसके बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह जो है ना वो मैंने लगाया। फिर ये दही मैंने डाल दिया इसमें। तो दही मैंने हाफ़ प्याली डाला है इसमें चिकन में। तो दही डालने के बाद फिर मैंने इसमें नमक डाला है, हस्बे ज़रूरत ही डालना है, क्योंकि नमक अक्सर जो है ना ये चिकन में, ये गोश्त में जो भी आप बनाते हैं ना उसमें कम ही रखा करें। क्योंकि चिकन हो या गोश्त कोई भी हो ना, उसमें ना बीफ का हो या मटन का हो या फ़िश हो, इनमें पहले ही नमक होता है। तो हम लोग इसमें ना कम ही रखा करें नमक। फिर भी मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाला है, थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं। तो फिर इसको दही को, नमक को और अदरक लहसुन के पेस्ट को ये फिर मैंने अच्छी तरह ना मिक्स कर दिया था। तो मिक्स करने के बाद फिर मैंने कहा चलें ये इसको भी थोड़ी देर ना रेस्ट देती हूँ मैं। तकरीबन 2-3 मिनट रेस्ट मैंने दी थी इसको। रेस्ट देने के बाद जो है फिर मैं आई दोबारा जो है ना इसमें मैंने तिक्का मसाला डाला। ये तिक्का मसाला है, फिर पता नहीं रोशनी में आपको नज़र नहीं सही आ रहा होगा। तो ये तिक्का मसाला मैंने जो है ना
1 चम्मच भर के डाला है और 1 हाफ़ डाला है, आधी चम्मच 1 डाला है। और फिर ये मैंने गरम मसाला भी साथ डाला है। ये गरम मसाला घर में मेरी भाभी ने ख़ुद बनाया हुआ है, तो ये भी मैंने डाल दिया। और उसके बाद ये जो सूखा धनिया था ये भी 1 मैंने चम्मच डाल दी इसमें, तो 1 डेढ़ चम्मच डाली है मैंने। तो फिर उसके बाद मैंने हल्दी भी इसमें डाली है। तो ये देखिए, ये आपने बिल्कुल ऐसा नोट करना है और इसी तरह बनाइएगा, बहुत लजीज, बहुत अच्छा बनता है। और जैसे जैसे मैं इसमें चीज़ें डाल रही हूँ ये आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए। तो ये फिर मैंने फूड कलर डाला है, हल्दी के बाद थोड़ा सा फूड कलर जो है ना वो मैंने रंग के लिए डाला है कि ताकि ना चिकन में अच्छा सा जो है ना कलर आ जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। और मिक्स मैंने इस तरह किया कि 5 मिनट 3 मिनट मैं इसको मिक्स ही करती रही हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा मिक्स करने के बाद कह देते हैं कि चलें जी ये हमने मैरिनेशन कर दी है तो बस छोड़ देते हैं हम। लेकिन ज़्यादा कोशिश ये किया करें कि उसको ना बार बार मिक्स किया करें। तो मैंने तकरीबन यहाँ से 3 से 5 मिनट ना अच्छी तरह मिक्स किया। तो तकरीबन ये है कि चिकन के अंदर तक जो है ना, जितने टक मैंने लगाए थे इनके अंदर तक जो है ना वो मसाला जाना चाहिए। फिर नींबू भी मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे पहले याद नहीं था। मैंने कहा, मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा नींबू तो लाजमी डालना है, तो फिर मैंने नींबू डाल दिया बीच में। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसको अच्छी तरह जो है ना मैरिनेशन करना है हर चीज़ के साथ। तो ये आप भी कोशिश कीजिएगा इस तरह बनाकर, ख़ुद भी घर में भी खिलाएं सबको। ये बाहर से जो हम बाज़ारों से मंगवाते हैं और चले जाते हैं खाने, उनसे तो 1000 दर्जे घर में बेहतर है, क्योंकि एक तो साफ़ सुथरा बनता है और इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती कि तकरीबन ऑयल जो है वो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं या कितने दिनों का कर रहे हैं, या फिर हमारा जो घर के मसाले हैं वो कौन कौन से जो है ना वो सही हैं या नहीं। तो सब भी माशाल्लाह साफ़ सुथरे और हाथ बार बार धो के हम इन चीज़ों को बनाते हैं। तो इसलिए घर में बनाएं, घर में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो खैर हम बाहर भी जाते ही हैं, कोई नहीं, जब मजबूरी हो थोड़ी बहुत तो फिर बाहर भी खाना पड़ जाता है। कहीं शॉपिंग के लिए जाएं या कभी किसी ऐसी चीज़ के लिए जगह जाएं तो वहाँ पे भी हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन आज इसलिए बना के आपको बता रही हूँ कि घर में बनाएं। ईद है, ईद पे तो पूरी हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को घर में ही सारी चीज़ें बना के दें। तो ये देखें, फिर मैंने इसको तकरीबन 5 घंटे के लिए मैरिनेशन करके रख दिया था फ्रिज में। तो 5 घंटे के बाद फिर मैंने फ्राई करना शुरू किया। तो ये देखें, मैं माशाल्लाह तो ये जो भी, जब आपने चिकन को फ्राई करना है ना, कोशिश कीजिए बर्तन खुला हो, क्योंकि जब कढ़ाई वगैरह बड़ी होगी या काफ़ी उसमें स्पेस होगी ना, तो चिकन के पीस आप डालेंगे ऑयल में तो वो आपके ना जुड़ेंगे नहीं और ना ही ख़राब होंगे। तो आप देखिएगा कि साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ कि इस तरह आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा आपका। और मैं स्टीम रोस्ट बना रही हूँ आज, ये भी मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैंने आपको शायद शुरू में नहीं बताया जब मैरिनेशन की है सारी कि कौन सा चिकन है। ये मैंने स्टीम रोस्ट बना रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर फिर मैंने कुकर में डाला है सारा रोस्ट, तो यहाँ पे मैं स्टीम देने लगी हूँ। तो ये देखें आप, और मैंने आपको ये भी बताना था कि ये जो फ्लेम है इसकी, ये रोस्ट की भी मैंने हल्की रखी है मीडियम आंच पे, और जब मैं स्टीम लगाऊंगी तो उसकी भी जो है ना मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बस मीडियम आंच सही रहती है। तो ये है कि इससे फिर जूसी चिकन बनता है। तो ये देखें, ये मैं इधर जो है ना फ्राई कर रही हूँ। तो और माशाल्लाह इतना अच्छा बना था कि फिर मुझे पूरी फैमिली को हमारी को बहुत पसंद आया था। तो माशाल्लाह बहुत मज़े का और बहुत अच्छा बना था। तो फिर मैंने कहा चलें स्टीम जो आपको भी दिखा दूं कि ये इस तरह जो रोस्ट है ना, ये स्टीम करके खाएंगे ना तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि एक तो ये हार्ड नहीं बनता, नरम सा जूसी सा बनता है। तो आप भी देखें, ये मैंने स्टीम लगाया है। तो अब इसमें मैं तिल डालने लगी हूँ सफ़ेद, ये जो वाइट तिल नहीं होते ये वो हैं। तो इससे ये है कि इसकी लुक भी बहुत अच्छी होगी, और जब ये स्टीम हो जाएगा तो फिर ये जो तिल है ना ये इससे उतरेंगे भी नहीं, ये भी बीच में बहुत अच्छी तरह बन जाएंगे। तो ये देखिए, मैं स्टीम देने लगी हूँ कुकर में। बिल्कुल जो है ना वो इसका प्रेशर बंद करूँगी। तो तकरीबन 7 मिनट आपने प्रेशर रखना है, और मीडियम आँच मैंने रखी है इसकी कुकर की ना। इसके नीचे मैंने फ्लेम जो है ना वो
बिल्कुल मीडियम रखी है और बहुत अच्छा जो है ना इससे बनता है। तो आपने भी बनाना है, बनाकर मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कैसा बना है। देखिए ये इतना नरम बना है ना, ये देखें जब जैसे मैं ये चिमटे से उठा रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि ये टूट ना जाए। तो ये इतना अच्छा मुझे जो है ना वो मैं लग रहा था कि अब इसको, हालांकि मैंने एक दफ़ा कहा कि मैं हाथ से उठाऊँ लेकिन इतना गर्म था तो फिर मैंने इसलिए इसे चिमटे से उठा के तो रख रही थी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है आपने, और कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें। तो मेरे चैनल को प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ और मज़ीद सब्सक्राइब करें जो देखने वाले हैं। तो आपके हौसले की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। तो माशाल्लाह जो हम वीडियो बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कैसी ये लगी आपको। चलें जी, सही है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वाचिंग। तो ये भाई ने नान भी मंगवा लिए थे तो वो